हरे कृष्णा। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, रमा एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो कभी भी जीवन में धन का अभाव नहीं होता। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है इस व्रत को धारण करने से और माता महालक्ष्मी की श्री हरि विष्णु के साथ पूजा करने से। इस एकादशी का नाम भी माता लक्ष्मी के नाम पर ही है। माता लक्ष्मी के कई नामों में एक नाम है रमा और इसी के नाम पर इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। और रमा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अगर विवाह की कामना हो, शीघ्र विवाह की कामना हो तो योग्य जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है और आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में एकादशी रमा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है और रमा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें जिससे कि हमारी कोई भी कामना हो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण हो, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और अगर बिना व्रत किए भी हम पूजा आराधना करें तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अक्टूबर को सुबह 5:24 पर और समाप्त होगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही रखा जाता है। अब ऐसे में दोनों ही दिन आपको सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। 27 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में एकादशी है और 28 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में आपको एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। लेकिन 28 अक्टूबर 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है जो कि सर्वाधिक शुभ मानी जाती है। वैसे ये व्रत भी 2 दिनों तक किया जाएगा। बहुत से भक्त होंगे जो कि 27 अक्टूबर को भी ये व्रत करेंगे और कई भक्त हैं जो कि 28 अक्टूबर को भी ये व्रत धारण करेंगे। ऐसे में आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जिस भी गुरु परंपरा से जुड़े हैं, उसके अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर और समाप्त होगी 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 पर। 29 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:31 पर। इसलिए पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:32 से सुबह 8:44 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। एकादशी व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। सात्विक भोजन आपको लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना है। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत रहना होता है। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके पूजा इत्यादि करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर या फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने व्रत को खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। दशमी से द्वादशी तक ये नियम होते हैं। इन नियमों का अगर हम पालन करते हैं तभी हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आने वाली प्रतिदिन की कार्तिक मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे। अगर किसी कारणवश आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए क्योंकि कार्तिक मास में अगर हम कथा सुनते हैं तो इतने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें मिल जाती है। और एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत के नियम, व्रत की कथा जानने के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।